हेलो, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए जो चैप्टर कहीं ना कहीं बेसिक को स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले अध्याय 1 जो कि फिजिक्स का मुख्य चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र है, तो इसके बारे में आइए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आवेश एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि ये आवेश क्या चीज़ है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है, और आज जितने भी चीज़ें चल रही है, उपकरण, मोटर, विद्युत, इस सब के पीछे जो है वह मुख्य बिंदु क्या है, आवेश है ना। तो सबसे पहले जानते हैं उत्पन्न कैसा होता है। देखिए, कोई भी चीज़ जब आगे की ओर बढ़ता है या उसके बारे में आपका क्या होता है, खोज होता है, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि वहाँ पे उसके कुछ प्रभाव पहले देखने को मिलते हैं, फिर उसके बारे में वैज्ञानिक क्या करते हैं, उनका विश्लेषण क्या करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा कि उत्पन्न, जाहिर सी बात है, आपको पता है कि कंघी सूखे बालों के ऊपर जब रब किया जाता है, घर्षण किया जाता है, तब वह क्या करता है, अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो क्या करता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा क्यों है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता हूँ। आविष्कारक जो होते हैं, आविष्कारक तो नहीं बोल सकते, जैसे खानाबदोश सबसे पहले आपका पत्थर को रगड़ा, ठीक उसी प्रकार से थेल्स ऑफ मिलेटस नामक एक यूनानी वैज्ञानिक जो होते हैं, उन्होंने आपका सबसे पहले क्या किया कि एम्बर की एक छड़, यहाँ पे जनरली एक एम्बर की एक छड़ ली जाती है और ऊनी कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा या फिर जो खाल होता है जैसे किसी जानवरों का, उन दोनों का आपस में रगड़ कर सबसे पहले उन्होंने देखा कि वह छोटे छोटे चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट है ना, विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक क्या किए, उन्होंने ऐसे बहुत सारे आपका जोड़ा को उन्होंने आपका खोजा। आगे जाके थॉमस ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने इसके बारे में डेफिनेशन दिया है ना कि उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ को रगड़ने पर आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उसे विद्युत या फिर आपका क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। या चूंकि ये घर्षण से उत्पन्न होता है, या इसे घर्षण विद्युत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है कि हम विद्युत किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन है ना। अब आते हैं थोड़ा सा आवेश, चूँकि ये आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, और आवेश वास्तव में आप याद रखिएगा कि आवेश का अभी तक जो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन अभी तक आई नहीं है आवेश का, है ना। आवेश, अब आवेश किसको बोलेंगे, है ना। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर ये अर्थ है और कोई भी मास है, जैसे कि हम ले लेते हैं, हमारा कुछ क्या होता है, मास होता है, तो हम अर्थ की ओर क्या करते हैं, एक ग्रेविटेशन, एक गुरुत्वीय बल का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेश वह आपका क्या है, गुण होता है जो आपका विद्युत क्षेत्र और क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या उसका प्रभाव को क्या करता है, दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अगर कहीं पे भी आवेश है मतलब वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, वह उत्पन्न हो सकता है, एक गुणधर्म है। याद रहे, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे जैसे आवेश का वैसे परिभाषा देने का प्रयास किया है कि वह भौतिक राशि जिससे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युतमय हो जाता है। मैंने वही बात कहा कि वह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है और विद्युतीय गुणों का क्या करता है, प्रदर्शन करता है। उसमें आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, या किस प्रकार से उसमें गुण आने लगेंगे, छोटे हल्के वस्तुओं को करता है। तो ये आपका क्या है, एक आपका आवेश का एक क्वालिटी है, नॉट अ जस्ट डेफिनेशन, है ना, इट इज़ अ क्वालिटी, है ना। अब आगे देखते हैं आवेश क्या चीज़ है। आवेश एक अदिश राशि है। अदिश ये किसी भी दिशा में हो सकता है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वह आपका क्या होता है, कूलाम होता है ना। और आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आवेश आपका और कहाँ उत्पन्न होता है, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा को लें तो वहाँ पे उत्पन्न होता है, या एवोनाइट और ऊनी की छड़ आपका यहाँ पे लें तो उत्पन्न होता है। तो देखिए, यहाँ पे कांच की छड़, और जब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपका कांच की छड़ को जब हम लोग क्या कर लेते हैं कि रेशम के कपड़े से हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो कांच के छड़ में ना धनावेश उत्पन्न हो जाता है।
अब इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि अगर एबोनाइट की छड़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, यह एबोनाइट का छड़ है ना, और रेशम का कपड़ा यहाँ पे है और उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश, तो कांच के छड़ पर धनावेश और आपका एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। अब बात ये आती है कि आप कैसे जान लिए कि धनावेश आपका उत्पन्न हुआ या फिर आपका ऋणावेश उत्पन्न हुआ, आप तो घर्षण की हो, कैसे करके जानेंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि धनावेश मतलब क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश मतलब आपका धनावेश मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। तो जब रब करते हैं, एक दूसरे को घर्षण करते हैं, तो एक में आवेश की क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, धनावेश तो उसके केंद्र पर होता है, तो एक में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगती है और एक में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना, उसे धनावेश कहा जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स में ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन जिसमें बढ़ने लगता है, उसे आपका क्या कहा जाता है, आपका ऋणावेश कहते हैं। तो यहाँ से आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले धनावेश, है ना, तो धनावेश को आपका क्या, आपका धनावेश जो होता है और ऋणावेश, तो धनावेश को आपका कांचाब, चूंकि कच्चा हो गया, ये कांचाब है ना, तो धनावेश का आपको क्या होगा, कांचाब का नाम दिया जाता है, और ऋणावेश को आपका रेजिनी का नाम सबसे पहले दिया गया, है ना। तो इससे आगे हम लोग आपको बताएंगे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। तब इस वीडियो में बस इतना।